IK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम अरूज। अंधेर नगरी में अंधों का राज, इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल। एक गरीब दुकानदार से सिगरेट की डिब्बी फ्री में ले जाने पर उस बेचारे दुकानदार की जानिब से पैसे मांगने पर MCL वालों ने अपने इख्तियार का नाजायज फ़ायदा उठाया और उस गरीब दुकानदार को बेदर्दी और बेरहमी के साथ मारा पीटा। ये सारा वाकया क्या था, आइए चलते हैं और जानते हैं उसी दुकानदार से। उसामा भाई मेरे साथ मौजूद हैं जिन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया और उसके बाद इन पर जो है वो FIR भी दी गई। यहाँ पर आपके पास MCL वाला एक लड़का जी एक आता है, वो आके ना डब्बी मांगता है कैप्टन की। लड़के ने दे दी है और जाने लगता है तो उसने आवाज़ दी भैया पैसे दे दो। उसने ना इशारा कर दिया डाले की तरफ कि ये हम वो ट्रक खड़े में वहाँ से आए हैं। किसके थे? MCL वालों। MCL वाला। तो वो दोबारा जाने लगता है, फिर मैं आवाज़ देता हूँ, वो आता है वहाँ से जो है ना डब्बी ऊपर रखता है काउंटर पे और जो है ना डाले उठा लेता है। मैं डाले ये बोतल के डाले हैं, वहाँ से मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ और जो है ना वो मुझे खींचता ना उधर ले जाता है। उतनी देर में जो है ना 20-25 लड़के इनके थे, 4 ट्रक थे, उनमें ना लड़के थे, वो आते हैं आके मुझे पकड़ लेते हैं कि इसको लेके चलो। मैंने कहा भाई मैंने डब्बी के पैसे मांगे हैं तो उधर से ये जो है ना मेरे साथ ये कर रहे हो, लेके जा। अपनी चीज़ के पैसे मांगना इतना जुर्म बन गया कि पैसे नहीं दिए, उल्टा उनके डाले उठा लिए। तो जब उधर फिर खींच के उधर लेके जाते, मारते भी रहे हैं, उधर लेके गए हैं उस साइड पे। तो उधर से फिर जो है ना कपड़े वगैरह इन्होंने मेरे पाड़ दिए थे, तो कमीज़ पहनी हुई थी वो सारी पाड़ दी थी। फिर मैं इधर आके खड़ा हो गया, वहाँ से लड़कों ने छुड़वा दिया। फिर इधर आ गए, इधर आके जो है ना फिर इन्होंने जो है ना पुलिस वाला आया एक, उसने आके मुझे गर्दन से पकड़ लिया मुझे। और पुलिस वाला पहले से मौजूद था? नहीं, वो बाद में आया था। किसी ने फ़ोन किया? तो वो पता नहीं गुजर रहा था, मेरे ख्याल से 15 पे कॉल नहीं गई थी। उसने मुझे और मेरे कज़न को ना दोनों बाजू से पकड़ लिया उसने। फिर मैंने कहा भैया मेरी एक दफ़ा बात सुन ले, अगर मैं गलत होऊंगा मुझे ले जाना, मुझे कोई इशू नहीं है। उसने भी नहीं सुनी। उतनी देर में ना सिविल डिफेंस वाले भी साथ थे ना। सिविल डिफेंस वाला लड़का आता है, उसने कहा जी इसने हमारी वर्दी को हाथ लगाया है। मैंने कहा भैया 10 बंदे जब हमें मार रहे होंगे, 15-20 बंदे हमें मार रहे होंगे, हम क्या करेंगे? अपना बच्चा आपकी वर्दी है तो आप पूछो पहले अगले बंदे को कि एक बंदा अपनी दुकान पे खड़ा हुआ और किस तरह से आप वर्दी के जोर पर आकर किसी से कहोगे भाई मेरी वर्दी की धौंस है, मुझे ये चीज़ दे दो। तो वो उसको मैंने जो है ना उतनी देर में उसने पुलिस वाले ने उसको कहा जी इसको चपेड़ मारो। उसने मुझे चपेड़ मारी, उल्टा फिर मैंने भी मारी। उतनी देर में जो है ना सारे लड़कों ने जो मारना शुरू कर दिया। फिर यहाँ से मारते हुए लेके गए हैं, घसीटते हुए ले गए हैं, कज़न को यहाँ गिराया और घसीटते हुए। आपके पास यहाँ इस एरिया में इस वाक़े के गवाह मौजूद हैं? जी मौजूद। सारे 7 दुकानों वाले? जी ये भी सब मौजूद थे? जी मौजूद। छुड़वाने की कोशिश यही कर रहे थे? छुड़वाने की कोशिश की, इनको भी मारा है। एक 7 दुकान वालों? जी एक लड़का आया, उसको जो है ना बहुत ज़्यादा मारा, तो उसके निशान भी पड़ गए थे। हमें तो उस साइड पे लेके जाकर उन्होंने फिर ऐसे जैसे जानवर को उठा के नहीं ट्रक के अंदर फेंकते, वैसे उन्होंने मारना शुरू कर दिया। MCL वाले ट्रक के अंदर? जी। और किसी ने इस वाक़े का यहाँ पर नोटिस नहीं लिया? नहीं, अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। हम तो कहते हैं कि नोटिस लिया जाए, इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, बट अभी हमें जो है ना कोई रिस्पांस नहीं मिला उनकी तरफ से। और ऊपर से जब थाने लेके गए हैं, ऊपर पर्चा दे दिया है, 5 दफ़ात लगाई हैं। कौन सी दफ़ात लगाई हैं? 186 लगाई थी, 290 लगाई थी और 293 लगाई है और 300 मेरे ख्याल से 6 लगाई थी और एक और दफ़ात थी, याद नहीं है। थाने वालों ने पूछा नहीं भाई किसका कसूर था, किसकी गलती थी? उन्होंने तो कुछ पूछा ही नहीं है ना। वो अगर हमारे से पूछते हम उनको बताते कि भाई ये प्रोसीजर बगैर ही दफ़ात लगा। जी पूछे बगैर दफ़ात लगाई हैं। उसने MCL वाला जो इंस्पेक्टर था उसने जो है ना लिख के दरख्वास्त उनको दे दी है। उन्होंने हमारे से नहीं पूछा कि क्या मसला था क्या। ये तो इसमें तो फिर ये होता है ना 751 का पर्चा होता है, उनके ऊपर भी होता है, हमारे पे भी होता है। ये क्या हम दोनों पे कज़नों पे FIR दे दी और उन पर कुछ भी नहीं किया। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब बहुत सारी कोशिशें कर रही है कि नाजायज़ तजावुज़ात का ख़ात्मा बहुत ज़रूरी है। ओवर टाइम में चीज़ें ना हो या लोग जो एक्स्ट्रा सामान अपना बाई रखते हैं वो ना रखें। वो ज़िम्मे लगाया गया है MCL वालों के, वो ज़िम्मे लगाया गया है पीरा फोर्स के। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने किसी को ये इख्तियार दे दिया है कि आप जाएँ नाजायज़ तजावुज़ात ख़त्म करें या किसी को जलील कर आएँ। नाजायज़ तजावुज़ात ख़त्म कराना बात करने की हद तक ठीक है, लेकिन किसी पर धौंस जमाना और इतनी धौंस जमाना कि एक बंदे से आपने
सिगरेट की डब्बी ली है, उसने अपनी ही सिगरेट की डब्बी के आपसे पैसे मांगे, आपने उसके डाले उठाए और उठाकर गाड़ी में रख लिए। और जो दोबारा उधर मतलब के गए हैं पीछे छुड़वाने के लिए, और उनको भी थाने के अंदर से बाहर निकाल दिया कि जिसको इनको बाहर निकालो, क्या रश डाला हुआ है। यहाँ पर जी मौके पर जो लोग मौजूद थे उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर ये वाकया क्या था। ये गुंडागर्दी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है आपको एक ऑर्डर मिला है, आपने उसको फॉलो कराना है, आपने एक चीज़ पर अमल दरामद कराना है, लेकिन उसके और भी तरीक़ेकार हैं। उसका ये तरीका नहीं है कि आप किसी को जलील करो। वज़ीर आला पंजाब से आप क्या कहना चाहते हैं कि इस तरह के जो लोग हैं जिनको खुली छूट है कि भाई जाओ जिसको जलील करना है उसको कराओ तुम जाके? नहीं, ये तो फिर गलत है ना। अगर एक बंदा रोज़ी कमा रहा है उसको आपने कमाने नहीं देनी और उसको जो है ना तंग करना है, आगे से जो है ना एक चीज़ मांगनी है वो नहीं आपने देनी, तो उनको पे जो है ना जलील करना है। अगर वो दे देते हैं तो फिर वो ठीक है, अगर नहीं देते तो फिर जो है ना आप उनको मारेंगे और उनको जलील करेंगे। आप क्या करते हैं? मेरी सामने मोबाइल वाली शॉप है। मोबाइल की शॉप है, यहाँ से वो सामने वाली। अच्छा मुझे बताइएगा उस दिन इस दुकान पर क्या हुआ? उस दिन मैं अपने रूटीन से जैसे काम करते हैं, हम काम कर रहे थे तो LDA के ना 3-4 ट्रक आए थे, तो वो उधर से जूस वगैरह का सामान उठा रहे थे। इसके पास आए हैं डब्बी लेने के लिए, डब्बी ली है कैप्टन की, और डब्बी लेकर तो चल पड़े हैं। तो इसने पैसों की डिमांड की है, तो वो वापस आया, आके उसे डब्बी अंदर फेंकी है और इसके क्रेट उठाए हैं। क्रेट उठा के लेके जा रहे हैं, इसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा यार डब्बी नहीं दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारा सामान उठा लोगे। तो जो ज़बरदस्ती उन्होंने की उठाया है, उन्होंने आगे से आवाज़ दी है, तो 20-25 बंदे आए हैं वहाँ से ट्रक से उतर के, और इधर हाथापाई शुरू हो गई है। तो इसका और कज़न था और ये था, तो इनको ना मारना शुरू कर दिया। इतनी देर में मैं भी आया, छुड़वा रहे थे, तो उन्होंने मुझे भी मारा, और भी 3-4 लड़के काफ़ी थे जिनको मारा, और काफ़ी मार कुटाई की इन्होंने। तो डब्बी ना देने की सूरत में उन्होंने इसको उठा के ट्रक के अंदर फेंका बाद में। वो तो जैसे कूड़े वाले जो सामान, हाँ जी, जैसे जानवर के बच्चे को। ये जो आपके बोतलों वाले डाले उठाए हैं ये आपकी हदूद में पड़े हुए उठाने का? पड़े हुए, हदूद में पड़े हैं बाहर। हाँ जी, हदूद के अंदर पड़े हुए हैं, बाहर नहीं पड़े हुए। तो उसको ऐसे उठाया जैसे तो जानवर के बच्चे को भी ऐसे नहीं फेंकते, जिस तरह इनको उठा के ट्रक में फेंका है। उसके बाद इसको मारते हुए लेके गए हैं और इसके ऊपर पर्चा दे दिया। ये इसी सड़क पर सब लोग देख रहे हैं? जी, ऐसा क़यामत वाला सीन था यहाँ पे। 20-25 लोग थे और ये 2-3 मैं था, 2-3 बंदे और थे, और इन्होंने इनको इतना मारा है कि सोच से भी ज़्यादा। आपने फुटेज वगैरह देखी होगी कि किस तरह इनके साथ हुआ है, ये ज़्यादती हुई है इनके साथ, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। ऐसे वाक़यात अगर होते रहे, इस तरह की जितनी भी फोर्सेस हैं जो आवाम को जलील और परेशान कर रहे हैं, ये फिर आवाम बिल्कुल एहतराम भी भूल जाएगी और भूल जाएगी कि ये कोई सरकारी इख्तियारात लेकर फिर रहे हैं या उन पर सरकारी इख्तियारात पर इम्प्लीमेंट करवाएं, लेकिन तमीज़ और हदूद के दायरे में रहकर।